नमस्कार। आज हम एक छोटी कहानी पर बात करेंगे, द गोस्ट ऑफ लिटिल गर्ल। हाँ, ये कहानी एक परिवार के बारे में है। ऑस्कर जो 7 साल का है, उसकी माँ एमा और पिता रोनाल्ड। ये लोग एक पुराने विरासत में मिले घर में रहने आते हैं। उनकी माली हालत थोड़ी तंग है, पर इस घर से उन्हें उम्मीद है। बिल्कुल, लेकिन घर आते ही कुछ अजीब होना शुरू होता है। हाँ, वो 7 साल का ऑस्कर वो घर में एक नई दोस्त का जिक्र करने लगता है, लिली। और यहीं से आप कह सकते हैं कहानी का असली थ्रिल शुरू होता है। माता पिता को लगता है अरे बच्चा है, काल्पनिक दोस्त बना लिया होगा। बिल्कुल जैसा अक्सर होता है, वो इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यही अनदेखी, खासकर ऐसी पुरानी जगहों पर, वो खतरनाक साबित हो सकती है। सही कहा। तो ऑस्कर तो लिली से बातें करता रहता है, खेलता है। फिर एक दिन वो जिद करता है कि उसे छत पर जाना है। हाँ, कहता है कि लिली कह रही है वहां बहुत मजा आता है। उसके पिता रोनाल्ड जाहिर है मना कर देते हैं। खतरनाक जगह है भाई। बिल्कुल, और थोड़ा गुस्से में ही उसे कमरे में भेज देते हैं। पर ये सिर्फ एक पिता का डांटना नहीं था। अगर कहानी के नजरिए से देखें तो ये लिली की इच्छा को ठुकराना था। अच्छा। हाँ, और रोनाल्ड का ये इनकार अनजाने में ही सही उस अनदेखी ताकत को जैसे चुनौती दे देता है। चुनौती दे देता है। और इसका नतीजा बहुत भयानक निकलता है। हाँ, उसी रात रोनाल्ड की अचानक मौत हो जाती है, दिल का दौरा। और फिर ऑस्कर जो कहता है वो कहता है लिली ने पापा को मार डाला। सोचिए जरा। क्योंकि वो छत पर ना जाने देने से नाराज थी। एमा बेचारी, वो तो दुख में है। उसे लगता है बच्चा सदमे में है, कल्पना कर रहा है। ये बात बहुत दिलचस्प है वैसे। बच्चे अक्सर वो देख लेते हैं जो बड़े तर्क या दुख की वजह से नहीं देख पाते। एमा का यकीन ना करना स्वाभाविक है, पर यहीं वो और असुरक्षित हो जाते हैं। हाँ, और फिर वो रात आती है जब एमा खुद सामना करती है उस सच का। क्या देखती है वो? वो लिली के भूत को ऑस्कर के कमरे में देखती है। फटे सफेद कपड़े पहने एक छोटी लड़की, और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। बाप रे! अब तो एमा का सारा शक यकीन में बदल गया होगा। बिल्कुल, उसे समझ आ जाता है कि लिली असली है और वो खतरनाक है। और ये भी कि शायद उसके पति की मौत वो उतनी स्वाभाविक नहीं थी जितनी लग रही थी। हाँ, अब उसे सिर्फ ऑस्कर की चिंता है। वो फौरन फैसला करती है घर छोड़ना है। सही फैसला। लेकिन जैसे ही वो पैकिंग कर रही होती है, लिली का भूत उसके सामने आ जाता है और चीखता है। ओहो! कहते वो चीख इतनी भयानक थी कि एम्मा भी वहीं गिर जाती है, दिल का दौरा, और वो भी मर जाती है। हे भगवान, ये तो बहुत ही दुखद है। अब लिली का मकसद क्या है ये साफ हो जाता है। हाँ, जब ऑस्कर रोते हुए पूछता है कि उसने माँ को क्यों मारा, तो लिली का जवाब वो तो रोंगटे खड़े कर देता है। क्या कहती है वो? कहती है क्योंकि वे तुम्हें मुझसे दूर ले जा रहे थे, अब हम हमेशा साथ खेल सकते हैं। उफ, मतलब सिर्फ अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो ऑस्कर को अपने पास रखना चाहती है, चाहे कीमत कुछ भी हो। और वो ये भी बताती है कि ऑस्कर के माता पिता की आत्माएं वो अब घर में फंसी हुई हैं। तो वो सिर्फ मारती नहीं, आत्माओं को कैद भी कर लेती है। उसकी शक्ति काफी ज्यादा है। हाँ, उसी रात ऑस्कर को अपने माता पिता के भूत दिखते हैं। अच्छा, हाँ, वो क्या कहते हैं? वो उसे कहते हैं कि भागो यहाँ से, अपने चाचा के पास चले जाओ। मतलब एक आखिरी कोशिश करते हैं उसे बचाने की। लेकिन क्या वो भाग पाता है लिली के होते हुए? नहीं, जैसे ही ऑस्कर भागने की कोशिश करता है, लिली दरवाजा बंद कर देती है और एक भयानक चीख, और ऑस्कर भी मर जाता है। पूरा ट्रेम्बले परिवार, ऑस्कर, एमा, रोनाल्ड, सब उसी घर में भूत बनकर कैद हो गए, लिली के कब्जे में। कहानी का अंत और भी ज्यादा डरावना है, पता है? अच्छा, इसके बाद भी कुछ है? हाँ, 1 महीने बाद एक नया परिवार आता है इस घर में रहने। उनका भी एक छोटा बेटा है, सैम। ओह नहीं। सैम घर में घूम रहा होता है और एक कोने में वो ऑस्कर और लिली के भूतों को देखता है, हाथ में हाथ डाले। और सैम, वो डरता है? नहीं, यही तो अजीब बात है। सैम मुस्कुराकर उनकी तरफ हाथ हिलाता है। और वो भूत? ऑस्कर अपनी काली अंधेरी आंखों से वो भी जवाब में हाथ हिलाता है, और लिली वो मुस्कुराती है। इसका मतलब ये चक्र जारी है, बुराई का ये सिलसिला टूटा नहीं। बिल्कुल, नए शिकार, शायद सैम अगला हो सकता है। तो एक परिवार जो खुशी खुशी आया था, हाँ, उनका अंत इतना भयानक हुआ, एक अकेले गुस्सैल भूत की वजह से जो सिर्फ एक साथी चाहता था। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। क्या कुछ जगहों में ऐसी नेगेटिव एनर्जी या दुख इतना बस जाता है कि वो वहां रहने वालों पर हावी हो जाता है? पता नहीं, क्या ये उस जगह का कोई श्राप है? या फिर वहां फंसी आत्माओं की अपनी अधूरी इच्छाएं, उनका गुस्सा
जो दूसरों को भी अपने जाल में फंसा लेता है। सोचने वाली बात है। हाँ, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे चक्र को कभी तोड़ा भी जा सकता है या ये हमेशा नए शिकार ढूंढते रहेंगे? ये ख्याल ही डरावना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।